प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम वचन के अध्ययन में जाने से पहले दो पदों को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा से वचन के इस अध्ययन के भाग को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला भाग जो है वो है मत्ती की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसका 14 पद। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 14 पद, जहां ये लिखा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। तुम आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। दूसरी एक जगह है उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 6 और 7 पद, जहां लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7वां पद, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज के वचन अध्ययन की तरफ जा रहे हैं। पिता, हमें आपके पवित्र आत्मा की समझ चाहिए, सुनने के लिए कान और समझने के लिए आपका विवेक चाहिए। और आज जितने भी सुबह वचन को सुन रहे हैं या सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को एक खेत की मानिंद तैयार कर प्रभु, ताकि हम वचन रूपी बीज को अपने हृदय में बो सकें और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल ला सकें। एक एक जन की प्राण, आत्मा, शरीर को आपके हवाले सौंपते हुए विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे अजीजों, 2 वक्तव्य बाइबल के अंदर से हमने पढ़ी। पहला मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय से और दूसरा उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय से, और दोनों जगह आंखों के बारे में वर्णन किया गया है। मत्ती की किताब में लिखा है कि आंखें रहते हुए भी उन्हें ना सूझेगा, उन्हें दिखाई नहीं देगा। और दूसरी तरफ उत्पत्ति के अंदर उस प्रतिबंधित फल को खाने के बाद आंखें खुलने की जिक्र है। आज हम इन वक्तव्यों के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान करेंगे। एक तरफ आंखें खुली हैं, आंखें हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ आंखें
खुली भी हैं, लेकिन फिर भी आंखें खुल गई हैं। अब ये कौन सी आंखें हैं जो खुल गई? जैसे ही प्रतिबंधित फल को, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इसको मत खाना, आदम और हवा के खाते ही उनकी शारीरिक आंखें खुल गईं और आत्मिक आंखें बंद हो गई। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, जैसे ही परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध प्रतिबंधित फल को खाया गया नर नारी आदम हवा के जरिए, वैसे ही उनकी शारीरिक आंखें खुल गईं और आत्मिक आंखें बंद हो गई। क्योंकि आत्मिक आंखें जब तक खुली हुई थी, ना तो वो उनके अंदर डर था, ना उन्हें छिपने की जरूरत थी और ना उन्हें नंगे पहन का एहसास था। लेकिन जैसे ही शारीरिक आंखें खुली, उन्होंने सबसे पहला चीज देखा कि वो नंगे हैं। दूसरी चीज, वो डर गए। और तीसरी चीज, वो परमेश्वर से छिप गए। और आज भी हम इन्हीं शारीरिक आंखों के जरिए हम अपनी दुनिया को तो देख रहे हैं, सृष्टि को तो देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देख पा रहे। परमेश्वर हमसे ओझल हो गया है, क्योंकि हमने अपनी आत्मिक आंखों को खो दिया अनाज्ञाकारिता के कारण। और आज भी हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी आंखें खुल नहीं पा रही हैं और हम आत्मिक आंखों को पा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, एक मेमने स्वरूप अपने आप को बलिदान कर दिया, उसकी मृत्यु हमारे लिए उद्धार का कारण बनी। लेकिन आज भी हम पाप और पाप के संलिप्तता में पाए जाते हैं। हम प्रतिदिन पश्चाताप तो करते हैं कि परमेश्वर, हमने जाने अनजाने में पाप किया। लेकिन पाप करना ही क्यों है? अगर हम पाप कर रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हमारी आत्मिक आंखें कभी नहीं खुलेगी। कुछ घटनाक्रम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आत्मिक आंखें खुलने से क्या होती है, या आत्मिक आंखें खुलने से क्या प्रतिफल दिखाई देता है। हम कुछ बातों को बाइबल से सिलसिलेवार देखेंगे। पहली बात है दूसरा राजा उसके 6 अध्याय और उसके 17 पद से। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 17 पद से। और 17 पद में स्पष्ट इस बात को एक प्रार्थना के रूप में प्रकट किया गया है। एक घटनाक्रम है जो आरामी सेना और एलीशा के संदर्भ में है, जो आपको दूसरे राजा उसके 6वें अध्याय के अंदर मिल रहा है। और वहां पर एलीशा के बारे में आराम के राजा को यह पता चला कि एलीशा एक ऐसा परमेश्वर का भक्त जन है जो राजा अगर अपने शयन यानी अपने शयन कक्ष में भी जब बात करता है तो वो भी उसको मालूम होता है। और राजा जो है वो घबरा जाता है और उसे सैनिकों को भेजकर उसे पकड़ लाने की आज्ञा देता है। और दूसरा राजा 6 के 15 पद से अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा
जो उसका सेवक था वो उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे में पड़ा। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से सैनिकों को, घुड़सवारों को, योद्धाओं को देख रहा है। तब एलीशा अपने टहलू अपने सेवक से कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, अर्थात उनसे ज्यादा की संख्या हमारे पास है। टहलुआ बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि हम तो 2 ही जन दिख रहे हैं, हमारा स्वामी कहता है कि बहुत लोग हैं। तब 17 पद में लिखा है, तब एलीशा ने यह कहा, प्रार्थना की, यह कहकर प्रार्थना की और उसके टहलुए की आंखें खुल गईं। क्या प्रार्थना किया? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। शारीरिक आंखें वो सैनिकों को देख रही है, लेकिन अब एलीशा प्रार्थना कर रहा है कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, आत्मिक आंखें खुल गई। और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। शारीरिक आंखें शारीरिक सैनिकों को देख रही थी, लेकिन जैसे ही एलीशा जो परमेश्वर का भक्त था, उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उसके आत्मिक आंखों को खोल देता है और वो उन दूतों को देखने लगता है जो अग्निमय घोड़ों पर बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक वो टहलुआ, वो सेवक केवल सांसारिक सैनिकों को देख रहा था, अब वो आत्मिक सैनिकों को देख रहा है। एक और एसिडेंस बाइबल के अंदर है, उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 19 पद। उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका 19 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, 16 पद से थोड़ा सा नीचे से 17 पद से हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने उससे लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी। एक दूसरी घटनाक्रम है। लड़का प्यासा है, हाजिरा प्यासी है, मरे तुल्य हो गई है, रेगिस्तान बेयाबान में भटकते हुए, और उसे सोता दिख नहीं रहा है। जीवन की आस खत्म हो चली है। और ऐसे में परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आंखें जब तक शारीरिक रूप से खुल करके थी या शारीरिक आंखें खुली हुई थी, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था,
ना तो वो सोता दिखाई दे रहा था, ना तो कुआं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, लिखा है उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, एक सोता दिखाई पड़ा, जल का स्रोत दिखाई पड़ा। और वो उस प्यास के कारण जो मृत्यु के कगार तक पहुंच गई थी, या उसका बेटा पहुंच गया था, उस पानी को पीकर तृप्त होकर जीवित रहे। एक और घटनाक्रम आंखें खुलने की है, और वो है गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय और उसका 31 पद। गिनती की किताब और उसका 22 अध्याय और 31 पद, जहां पर इस बात का वर्णन ऐसे लिखा गया है। आपको मालूम है बिलाम और उसकी गधी का वर्णन है, और बिलाम जो है बालाक राजा के बुलाए जाने पर इजराइलियों को श्राप देने के लिए जा रहा है, और गधी पर सवार होकर के वो आगे बढ़ता है। और गधी कभी कहीं भिड़क जाती है, कहीं और चली जाती है, और कभी दाएं जाती है, कभी बैठ जाती है। बिलाम को बड़ा गुस्सा आता है और वो गधी को मारने लगता है, ये आपको मालूम है। और तब एक बात होती है कि परमेश्वर गधी के मुंह को खोल देता है, और गधी जो है बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। हालांकि बिलाम को बड़ा आश्चर्यचकित होना चाहिए था कि उसकी गधी अब तक तो बोल नहीं पा रही थी, अब कैसे बोल रही है जिससे कि हम उसकी भाषा समझ रहे हैं। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला नहीं। और 31 पद में लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी। अभी तक वो संसारिक आंख से कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई हैं, आत्मिक आंखें खुल गई हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, लिखा है, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। अभी तक केवल गधी दिखाई दे रहा था, रास्ता दिखाई दे रहा था, लक्ष्य दिखाई दे रहा था, मुझे जाना है, इजरायलियों को श्राप देना है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी घटनाक्रम घट रही है, गधी का मुंह भी खुल गया, बातचीत भी हो रही है, लेकिन इन बातचीत के बाद परमेश्वर उसकी आंखों को खोल देता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, जिस स्वर्गदूत को वो अपने शारीरिक आंख से नहीं देख पा रहा था, वो अब आत्मिक आंख से उस स्वर्गदूत को देख पा रहा है। एक और घटनाक्रम, लूका की किताब, उसका 24 अध्याय 30 और 31 पद। लूका की किताब, उसका 24वां अध्याय और 30 और 31 पद, जहां लिखा है, इससे पहले आप पढ़िएगा तो एमाउस के रास्ते में चेलों के साथ ये वार्तालाप करते हुए प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं।
अभी तक चेले शारीरिक आंखों के जरिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। और जैसे ही खाने को बैठते हैं, वहां पढ़ते हैं कैसे लिखा है, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उनको देने लगा। 31 पद में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गईं। अब उनकी शारीरिक आंखें नहीं थी, अब उनकी आत्मिक आंखें थी। अब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जैसे ही आंखें खुली प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पहचान गए, अरे ये तो हमारा उद्धार करता है, ये तो हमारा प्रभु है, ये तो हमारा गुरु है, ये तो हमारा रब्बी है। लेकिन वो छिप गया, इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। अब ये सारी जगह पर जहां पर की आंखें खुल गई, स्वर्गदूतों को अग्नि में रथों पर बैठे हुए देखना, आंखें खुल गई और हाजिरा के द्वारा कुआं देखा जाना, आंखें खुल गई और बिलाम का स्वर्गदूत को देखना, और आंखें खुल गई और प्रभु यीशु मसीह की पहचान चेलों के सामने प्रकट हो गई। जिस पाप के कारण आंखें बंद हैं, जिस अनाज्ञाकारिता के कारण हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के जरिए हमारी शारीरिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई, वो आज भी बंद है। हम परमेश्वर की पवित्रता को नहीं देख पा रहे, स्वर्गदूतों को नहीं देख पा रहे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम शरीर या शरीर की अवस्था से होकर देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक चुनौती है, और वो चुनौती है कि हमारी शारीरिक आंखें बंद हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें हमारा परमेश्वर यहोवा खोल दे। हमारी शारीरिक आंखें बंद पड़ जाएं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें हे यहोवा तू खोल दे, ताकि हम प्रगट में आपको देख सकें। हमारी शारीरिक आंखें हमारे आत्मिक जगत को ओझल कर रखी है, हम अंधे के रूप में चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरे अजीजों हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी, हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। उसके दूतों को जो हमारे चारों तरफ सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, हम उनको देखेंगे। हम अपने आसपास में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपाय को देख पाएंगे, और हम अपनी आत्मिक आंखों के जरिए अपने उद्धारकर्ता को आमने सामने देख पाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक आंखें हमें संसार की बातें दिखा सकती हैं या दिखाती हैं, और जैसे ही हम संसार की बातें देखते हैं, हमारी लालसा, हमारा प्रलोभन, हमारी कामनाएं वो हम पर हावी होने लगती है। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी मेरे अजीज भाई और बहनों, हम आत्मिक बातों को देखना प्रारंभ करेंगे, और हम
परमेश्वर के सामने और परमेश्वर हमारे सामने। उसकी इच्छाएं स्पष्ट हमारे आंखों के सामने, और उसकी पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए हमारी आत्मिक आंखें हमें उत्साहित करेगी। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और हमको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, जिस पाप के कारण आदम और हवा के जरिए आत्मिक आंखें बंद कर दी गई और शारीरिक आंखें खुल गई, जिसके कारण डर, छिपना, नंगापन आ गया। प्रभु हम चाहते हैं कि फिर से हम अपने जीवन से आपकी आज्ञा का पालन करके, आपके वचनों का पालन करके, आपके वचन के तेज और सावधानियों को स्वीकार करके हम अपने आत्मिक आंखों को खोलने के लिए आपसे प्रार्थना करें, जैसे एलीशा ने प्रार्थना किया। पिता, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं और आपसे हम यही मांग करते हैं, हमारी आयु के शेष समय में हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे स्वामी, ताकि हम आत्मिक बातों को देख करके, आत्मिक योजनाओं को पा करके, आपके स्वरूप और आपकी समानता को महसूस करके हम अपने आत्मिक जीवन की यात्रा को पवित्रता के साथ पूरी कर सके। एक एक जन को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।